Assalamu alaikum students. In this video we will discuss exercise numbers 5.1 chapter factorization, HCF, LCM, simplification and square roots. पेज नंबर 99 पर आपको क्वेश्चन गिवन है. क्वेश्चन नंबर 7 को हम यहाँ डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन 7 आपको गिवन है a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4ac प्लस 4 और आपसे कहा गया है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ. We know the formula of a plus b whole square. A plus b whole square. A square plus 2ab plus b square. तो यहाँ अगर हम चेक करें तो इस क्वेश्चन में जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस लास्ट टर्म स्क्वायर यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर और मिड में है 2ab, 2 फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकंड ब्रैकेट. अब आप फर्स्ट टर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है a स्क्वायर सी स्क्वायर तो आप लिख दो ac का होल पर स्क्वायर तो बन जाएगा a स्क्वायर सी स्क्वायर. 4 लिखा हुआ है आप यहाँ लिख दो 2 तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4. अब यहाँ मिड में यहाँ पे आप लिखें a टर्म ac और b टर्म की जगह पर 2. तो अब ये फॉर्मूला इस तरह से आपने इसको एक्सपेंड करके लिख दिया है और फॉर्मूला आपको ये गिवन है. नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं इसको क्लोज करके यानी फर्स्ट टर्म ए सी, यहाँ मिड में प्लस है तो आपने प्लस लिखा और फिर लिखा 2 और फिर होल पर स्क्वायर. तो ये बन गया ए सी प्लस 2 का होल स्क्वायर. ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. क्वेश्चन में आपसे कहा गया था फाइंड द फैक्टर्स तो आपने फैक्टर्स बना दिए हैं. अब क्वेश्चन नंबर 8 है. इसमें आपको गिवन है एक्स स्क्वायर y4 प्लस 18 xy स्क्वायर प्लस 81. सेम यही काम इसमें करना है, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपने करना है सॉल्यूशन में. फर्स्ट टर्म आपने ब्रैकेट बनाया स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस फिर लास्ट टर्म का स्क्वायर. अब फर्स्ट टर्म यहाँ आप लिख दें x एंड y स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर, y स्क्वायर का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 और यहाँ आप लिख दें 9 स्क्वायर क्योंकि 9 का स्क्वायर 81. अब जो आपने फर्स्ट प्लेस पे यहाँ लिखा है वो आप यहाँ लिख दें xy स्क्वायर और जो यहाँ 9 लिखा है वो यहाँ लिख दें 9. तो ये इस तरह से फर्स्ट टर्म स्क्वायर लास्ट टर्म स्क्वायर मिड में 2ab. अब आपने इसको क्लोज कर देना है यानी xy स्क्वायर प्लस का साइन क्योंकि यहाँ प्लस है और 9 और होल पे स्क्वायर. तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका सॉल्व हो गया है. दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 9. सेम वही मेथड है, उसी तरह से हम यूज़ करेंगे इसे. सॉल्यूशन फॉर्मूला यूज़ करेंगे. फॉर्मूला है आपका फर्स्ट टर्म स्क्वायर तो फर्स्ट टर्म a माइनस बी का स्क्वायर आपको गिवन है प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड मल्टीप्लाई हो रही है एंड प्लस का साइन और फिर सेकंड टर्म स्क्वायर. सेकंड टर्म यहाँ पर हम लिखेंगे 9 का स्क्वायर बनेगा 81. यहाँ भी आपने 9 लिख दिया और यहाँ आपने लिख दिया a माइनस बी यानी फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर. ये पूरा फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा. अब आप इसको लिख दोगे ब्रैकेट में a की जगह आपको ये गिवन है a माइनस बी प्लस का साइन एंड फिर 9 और होल पे स्क्वायर. दिस इज़ योर आंसर क्वेश्चन नंबर 9. अब आते हैं क्वेश्चन 10 पर. क्वेश्चन नंबर 10 है. इसमें गिवन है m पर एक्सपोनेंट 2n, t पर एक्सपोनेंट 2n प्लस 8 m पर एक्सपोनेंट n, t पर एक्सपोनेंट n, z पर एक्सपोनेंट n प्लस 16z और एक्सपोनेंट है 2n. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस फिर लास्ट टर्म पे स्क्वायर. अब यहाँ पर देखें बाहर हमने 2 लिख दिया तो ब्रैकेट में लिख दें m पर एक्सपोनेंट n और t पर एक्सपोनेंट n. जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट यही बन जाना है और 2ab होता है. a की जगह पे आप लिखोगे m पर एक्सपोनेंट n, t पर एक्सपोनेंट n. अब यहाँ 16z
तो आप लिखोगे 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 ज़ा 16, और z पर आप लिख दोगे n, क्योंकि 2 से n मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 2n, और यही आपने यहाँ लिख देना है 4zn। अब आप चेक करें, 2 4 ज़ा 8, mn tn zn, मिड वाली टर्म वापस। तो अब आप इसको स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायर कर दें। फर्स्ट टर्म है mn tn प्लस का साइन और फिर 4zn। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपने लिखा फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म प्लस लास्ट टर्म स्क्वायर। अब फर्स्ट टर्म यहाँ पे एक्स वाई गिवन है तो आप लिख दो एक्स वाई, क्योंकि एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पर भी आप लिख दें एक्स वाई से मल्टीप्लाई। लेकिन अब यहाँ मिड में आपको क्या लिखना है, ये इससे मालूम होगा कि यहाँ पर ये किस चीज़ का स्क्वायर है। 0.0025 किस नंबर का स्क्वायर गिवन है यहाँ पर। इस नंबर का आप स्क्वायर रूट ले लें 0.0025, तो आंसर आएगा 0.05। अगर आप 0.05 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट यही बन जाना है। तो आप लिख दोगे यहाँ पे 0.05। और अगर आपने अब मिड में चेक करना है तो अब आप मिड में भी चेक करने हैं। 2 को आपने मल्टीप्लाई किया 0.05 से, तो देखें रिजल्ट बनेगा 0.1, जो आपको मिड में गिवन है। तो अब आपने करना यह है कि इसको यहाँ पर क्लोज कर देना है। आपने लिखा एक्स वाई फर्स्ट टर्म प्लस का साइन और 0.05 और होल लिख देना है आपने स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन 11 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर आपको 12 गिवन है 4/9 और गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का एक्स वाई स्क्वायर प्लस 9/4 और फिर गिवन है y4। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपने फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फिर लास्ट टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म यहाँ हो जाएगी 2/3, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। यही आपने यहाँ, और x भी लिखेंगे, यही आपने यहाँ लिख देना है। अब इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा 3/2y, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और y स्क्वायर, और यहाँ लिख देंगे 3/2y। अब इसको आपने क्लोज करके लिख देना है 2/3x प्लस का साइन 3/2y और होल पे स्क्वायर। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस 2 से 2 कैंसिल, इस 3 से 3 कैंसिल, रिमेनिंग यही रह जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ है, y4 गिवन था तो हम यहाँ y स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पे भी y स्क्वायर और यहाँ पे भी y स्क्वायर, क्योंकि यहाँ y स्क्वायर है 2x y स्क्वायर मिड में आ जाएगा, और यहाँ y4 गिवन था, यहाँ x का स्क्वायर। तो अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हमारे सामने सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन नंबर 12। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। यहाँ आपको गिवन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आपने फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म प्लस एंड सेकेंड टर्म का स्क्वायर, क्योंकि हमें मालूम है फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही हमने यहाँ पे काम किया है। फर्स्ट टर्म में आपने लिख देना है यहाँ पर ए बी, यहाँ पर भी लिख देना है ए बी, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर है तो यहाँ लिखना है 3। तो फॉर्मूला हो जाएगा ए बी। अब क्योंकि मिड में माइनस है, यहाँ माइनस और फिर 3 और होल स्क्वायर। क्वेश्चन 13 हो गया सॉल्व। दिस इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 आपको गिवन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 4xyz एंड प्लस 4। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लिखोगे x y एंड z
ए की जगह एक्स वाई एंड जेड, और यहाँ 4 था तो 2 लिख दिया, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे लिख दिया आपने 2, देन 2 2 ज़ा 4 एक्स वाई जेड। अब आपने इसको क्लोज कर देना है, एक्स वाई जेड माइनस 2 और होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम स्टूडेंट्स कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्वेश्चन गिवन है ए पर एक्सपोनेंट 4 माइनस 0.4 ए स्क्वायर एंड प्लस 0.04। तो सॉल्यूशन आप करेंगे, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, स्क्वायर लगा दिया आपने, -2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर। अब फर्स्ट टर्म में आपने यहाँ पे क्या पुट करना है, ए का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 और यही आपने यहाँ लिख देना है ए स्क्वायर। 0.04 का आपने स्क्वायर रूट लेना है, 0.2 इज द आंसर, तो आपने यहाँ लिख देना है 0.2 और आपने 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो रिज़ल्ट आएगा 0.4, जो यहाँ मिड में आपको गिवन है 0.4। तो 2 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया 0.4। अब आपने इसको क्लोज करना है, ए स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का और 0.2 का होल स्क्वायर। यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 गिवन है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ गिवन है 9, तो आपने स्क्वायर लगाना है और लिख देना है 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9। फिर यहाँ माइनस है तो आपने माइनस लिखना है 2 फॉर्मूले का, फर्स्ट टर्म आपने लिख देनी है 3 और सेकंड टर्म आपने अभी स्पेस रहने दिया, फिर प्लस का साइन और यहाँ पर आपने लिखना है स्क्वायर। लेकिन यहाँ गिवन है आपको a-3b पर एक्सपोनेंट गिवन है 4, तो अब आप इसको किस तरह से लिखोगे कि इसको आपने, आप इसके अंदर एक और ब्रैकेट लिख दें a-3b और इस पे लगा दें स्क्वायर, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 बन जाना है 4। और यहाँ पर भी आपने यही काम करना है, a-3b और इस पे लिख देना है स्क्वायर। स्क्वायर आप यहाँ लिख दोगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर गिवन था, तो 2ab और यहाँ पे भी स्क्वायर गिवन है, तो 2 3 ज़ा 6 और a-3b का स्क्वायर, तो मिड टर्म बन जाएगी। अब आपने इसको क्लोज कर देना है, तो क्लोज करते हुए आपने एक ब्रैकेट बनाना है और ब्रैकेट में आपने लिखना है 3, फिर माइनस है तो माइनस और a-3b का होल स्क्वायर और फिर ब्रैकेट और फिर अगेन स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन 17 इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 2, फिर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म प्लस और लास्ट टर्म का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको गिवन है 625, तो आप स्क्वायर रूट ले लें 625 का, तो आंसर आएगा 25। तो आप यहाँ पे पुट कर दें 25, इधर भी पुट कर दें 25 और यहाँ पे आप लिख दें a स्क्वायर एंड b, 2 2 ज़ा 4 और b का स्क्वायर, तो b स्क्वायर और यहाँ पे भी आप लिख दें a स्क्वायर b। अब ये बन जाएगा 25 माइनस a स्क्वायर b पर होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन 18 कंप्लीट हो गया। नाउ यहाँ पर आपको ये 9th क्वेश्चन गिवन है, सेम यही मेथड यूज़ होगा। सॉल्यूशन आपका स्टार्ट है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर। अब यहाँ क्योंकि माइनस है तो आप माइनस लिख दें, -2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म प्लस फिर सेकंड टर्म स्क्वायर। फॉर्मूला आप वही यूज़ करेंगे जो आपने यहाँ पे यूज़ किया था, बस डिफरेंस ये है कि अगर आप यहाँ पर लिखा होगा a-b का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और यहाँ पे क्योंकि बीच में मिड में साइन माइनस है तो क्लोज करते हुए भी माइनस मिड में आएगा। ओके, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर गिवन है x4 y स्क्वायर, तो आप यहाँ पर लिख दो x स्क्वायर y, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 बन जाएगा 4 और y पर स्क्वायर तो बन जाएगा y स्क्वायर। यही आप यहाँ पर लिख दो x स्क्वायर y। अब यहाँ पर गिवन है अपॉन में, तो आप अपॉन में लिख दें 1 अपॉन x
स्क्वायर एंड वाई, ये होल पे पूरे पे स्क्वायर है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 एंड वाई पर स्क्वायर तो वाई स्क्वायर, और यही आप यहाँ पे लिखते हैं 1/x स्क्वायर वाई। अब होगा ये रिज़ल्ट में, देखें जब ये अपॉन में होता है तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो रिज़ल्ट में वापस 2 ही रह जाएगा रिमेनिंग। तो अब आप इस पूरे को फॉर्मूला बन गया है तो क्लोज़ कर देंगे, और क्लोज़ करके फर्स्ट टर्म में आपको गिवन है एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ माइनस है तो आप माइनस लिखोगे और फिर आप लिख दोगे 1/x स्क्वायर वाई और होल पर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा अटैम्प्ट हो गया है और ये आंसर आपके सामने है। Students, this is question number 15 in your book. 15 आपकी बुक में है और ये नेक्स्ट हमने 9 क्वेश्चन बना के सॉल्व कर लिया अभी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस। आपकी बुक में जो 17 है उसको डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। इसमें आपको यहाँ पर 3 टर्म्स गिवन है। तो जब आपको यहाँ पर 3 टर्म्स गिवन होंगी तो अब आप इसको एक डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। मींस कि आप यहाँ पर फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिख दें, प्लस 36 आप इसको एज इट इज़ लिख दें, और मिड टर्म को आपने ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में। अब इस तरह से ब्रेक करते हैं, जब एक्स स्क्वायर को आप 36 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट बनेगा 36। अब 36 का आप यहाँ पर एलसीएम सॉल्व कर लें तो आपके पास प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो फैक्टर्स आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इन नंबर से आपने 2 डिजिट्स पिक करना है, 2 नंबर्स पिक करने हैं कि आप उनको प्लस करें या माइनस करें, तो बन जाए 15, और जब उनको दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 36। तो अब आप कैसे करेंगे, अगर आप लेते हैं 2 2 ज़ा 4 और लिखते हैं 3 3 ज़ा 9, तो 4 + 9 15 नहीं बनता, तो पॉसिबल नहीं है ये। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, अगर आप लिखते हैं 12 + 3 तो बन जाता है 15। तो मीन्स कि यहाँ पर आप लिख दोगे प्लस 12x एंड प्लस 3x। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 1 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, और एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आएगा। तो मीन्स के हमारे ठीक फैक्टर्स बन गए, और 12 में 3 प्लस होगा तो बन जाएगा 15x। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में करना होता है कि यहाँ गिवन है एक्स स्क्वायर, यहाँ गिवन है 12x। फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन पिक करना है, तो कॉमन आपको यहाँ गिवन है x, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x + 12। x x से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर, x 12 से मल्टीप्लाई हुआ 12x। अब आपने इन दोनों टर्म्स में से कॉमन पिक करना है, तो आपको यहाँ पर 3 कॉमन नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ पर लिखोगे 3 कॉमन, और 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x, एंड 3 को आपने मल्टीप्लाई किया 12 के साथ तो बन जाएगा 36। अब आपने चेक किया कि दिस इज़ द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज़ द सेकंड टर्म। दोनों टर्म्स में आपको यहाँ पर x + 12 कॉमन नज़र आ रहा है। आपने लिख दिया x + 12 कॉमन, रिमेनिंग यहाँ पर x बच गया और रिमेनिंग यहाँ पर 3 बच गया, तो आप लिख दोगे रिमेनिंग यहाँ पर x है, x फिर प्लस और यहाँ पर 3। दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व हो गया। नाउ आपके सामने 26 क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करने के लिए सेम आपको यहाँ पर 3 टर्म्स गिवन है, तो आपने 3 टर्म्स लिखी हुई हैं, तो आपने फर्स्ट टर्म एज इट इज़ एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म भी एज इट इज़ 100, मिड में आपको गिवन है 15, आप 15 का एलसीएम सॉल्व कर लें। 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। अब आपने 2 डिजिट्स को आपने अरेंज करना है और 15x बनाना है। हाँ स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। क्वेश्चन 26 पे भी आपको 3 टर्म्स गिवन है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सेम वही मेथड फॉलो करेंगे जो अभी हमने 25 में किया। फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर एज इट इज़ और -100 लिख दिया आपने। अब जब आपने एक्स स्क्वायर को 100 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आया 100x स्क्वायर। 100 का आपने एलसीएम सॉल्व कर लेना है। 2 5 ज़ा 10 एंड 0 का 0, देन 2 2 ज़ा 4,
1 यहाँ शिफ्ट हुआ, 2 5 ज़ा 10 एंड देन फिर आपने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 ज़ा 25 एंड देन 5 1 ज़ा 5, तो आपके पास फैक्टर्स आ गए 2, ये आपके पास फैक्टर्स आ गए हैं। अब आपने इन्हीं नंबर से पिक करना है और 15x बनाना है, लेकिन मिड में साइन आपका प्लस का आना चाहिए और मल्टीप्लाई जब 2 डिजिट्स होंगे तो उनमें माइनस साइन शो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 1 मल्टीप्लाई हुआ 100 से माइनस 100 से, तो यहाँ -100x² रिज़ल्ट आ रहा है। तो ओके फाइन, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से करेंगे हम यहाँ पर। टू 2 ज़ा 4 एंड 5 5 ज़ा 25, तो 4 + 25 अगर हम करते हैं तो पॉसिबल नहीं है, 15x हमारा नहीं बन रहा है, तो हम आप कोई और नंबर पिक करते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 एंड 20 माइनस के साइन के साथ लिखें एंड +5, तो रॉन्ग हो जाएगा, हमने लिखना है +20 एंड -5। अगर आप 20 में से 5 माइनस करेंगे तो बनेगा 15 और साइन प्लस का रखना है क्योंकि +15x बनाना है, और +20 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -5 से तो बनेगा -100। तो हमने यहाँ पर लिखा +20x एंड -5x। तो अब आपने 20 में से 5 माइनस किया तो रिमेनिंग आया 15x और 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 100x। अब आपने इन स्टार्टिंग 2 में से x कॉमन पिक किया और ब्रैकेट में लिख दिया x + 20। इन दोनों में से आपने माइनस कॉमन माइनस पिक किया, 5 भी पिक किया, तो ब्रैकेट में आया x एंड माइनस को आपने यहाँ पे प्लस से मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा माइनस, माइनस प्लस माइनस, और 5 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा 100। अब आपने यहाँ पे देखा कि फर्स्ट टर्म है आपके पास ये, तो इसमें x + 20 और सेकंड टर्म है ये, इसमें आपके पास x + 20 एक ब्रैकेट कॉमन है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे x + 20 कॉमन और ब्रैकेट में यहाँ पर x है तो आप लिख दोगे x देन -5। तो ये आपका आंसर आ गया है, 2 ब्रैकेट्स ये आपके आंसर में लिख दिए जाएंगे। क्वेश्चन 26 आपके सामने है। नाउ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 आपको गिवन है z4 - 2z² एंड -15, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। तो आपने वही काम करना है, सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। सॉल्यूशन में आपने फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिख देनी है z4 और लास्ट टर्म भी एज इट इज़ लिख देनी है -15। अब आपके पास यहाँ पर मिड में 2 टर्म्स उस टाइम आएंगी जब आप z4 को 15 से आपने मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर आ गया 15। आपने 15 का एलसीएम ले लेना है, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5, तो आपके पास फैक्टर्स आ जाएंगे 3 एंड 5। तो अगर आप यहाँ पर लिखते हैं -5z² एंड +3z², तो माइनस प्लस माइनस 5 में से 3 माइनस किए, रिमेनिंग आया 2। जब आपने इसको 1 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो बनेगा -15z4 और माइनस प्लस माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो बनेगा 15z² और z² z4, मल्टीप्लाई होकर पावर प्लस हो जाती है, तो z² जब z² से मल्टीप्लाई हुआ तो पावर हो जाएगी z4 और 5z² में से +3z² माइनस किया तो रिमेनिंग आ जाएगा -2। अब आपने स्टार्टिंग 2 में से z² कॉमन पिक किया तो ब्रैकेट में आ जाएगा z² - 5, इन दोनों में से आपने +3 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आएगा z² ± 3 5 ज़ा 15। अब दोनों में अगर आप देखें तो z² - 5 कॉमन है, आपने लिख दिया z² - 5 और z² +3 रिमेनिंग, यहाँ पर z² है यहाँ 3 तो ज्वाइन हो गया। तो अब आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 27 भी सॉल्व हो गया है।